हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज 19 फरवरी है, तो आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में लगभग 68 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया। टाटा हैज entered into an agreement to buy a 68% stake in which of the following company। किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने की बात करी, समझौता किया है टाटा ने किस कंपनी के साथ। ऑप्शन आपके पास टिकटॉक, ओरेकल, अमेजन या फिर बिग बास्केट। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती है, जिसमें आप बनिए और क्वेश्चंस को हम डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन यहाँ पे, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया। चलिए इसका आंसर है बिग बास्केट। बिग बास्केट के साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ है, जिसके तहत वो जो टाटा कंपनी है 68% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है। टाटा समूह, टाटा ग्रुप ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट कंपनी के बारे में आपको बता दूं, यह जो है ये किराना के सामान को, मतलब जो हमारा जो ग्रोसरी होता है, डेली का जो सामान जो होता है उसको बेचा करती है, ऑनलाइन बेचा करती है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। में 68% हिस्सेदारी लगभग 9,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। टाटा ग्रुप जो है भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत ये अधिग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे भारत में अब लगातार ई मार्केट जो है, ई कारोबार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए टाटा समूह भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अभी हाल ही में जो रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस रिटेल जो है वो चालू किया, जिसके तहत आप देख सकते हैं रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस ट्रेंड, ये सब जो ऑनलाइन जो कारोबार चालू हुआ है अब ये चल रहा था। अब यहाँ पे टाटा ने भी इस प्रतिस्पर्धा में आगे आ रहा है और अब ये ई कारोबार या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्यापार है इसमें बढ़ चढ़ के प्रयास कर रहा है। और इसको देखते हुए इसने 68% की हिस्सेदारी खरीदी है किससे, बिग बास्केट से। बिग बास्केट साल 2011 में अस्तित्व में आई। फिलहाल यह भारत में लगभग 25 शहरों में ही कारोबार करा करती है। ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में और कुछ चुनिंदा शहर जो हैं उनमें ही बिग बास्केट अभी स्टैब्लिश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते, जिसको सीईपीए बोला जाएगा, सीईपीए बोला जाएगा, किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर जाने के लिए मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन है आपके पास रूस, मॉरिशस, नेपाल या फिर चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिए अगर आपको बनते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगता है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस के साथ अभी हाल ही में साझेदारी पर समझौते पर मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता, जिसको CEPA भी बोला जाता है, किए जाने के प्रस्ताव को 17 फरवरी 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायती सीमा शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। तो अब यहाँ पे लगभग 300 से अधिक जो घरेलू उत्पाद हैं भारत के, उन सभी को मॉरिशस के बाजार में सीमा शुल्क से रियायत मिलने, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाएगा उनको। हमारा जो जो मार्केट है, हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको मॉरिशस के मार्केट में उतारना है और उन पर कम टैक्स लगना है। ये देखते हुए मॉरिशस और भारत के बीच में समझौता हुआ है व्यापार को देखते हुए। सरकार के एक बयान के मुताबिक यह अफ्रीकी देश के किसी देश के साथ भारत का यह पहला समझौता होगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
Recently, which player from South Africa has announced his retirement from Test cricket? किसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन है आपके पास जेपी डुमिनी, डेविड मिलर, या फिर फॉफ डुप्लेसी, या फिर इमरान ताहिर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। किस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की बात करी, उसने घोषणा की, इसने आपको बताना है उसका नाम। चलिए इसका आंसर है फॉफ डुप्लेसी। फॉफ डुप्लेसी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने क्रिकेट संन्यास से लेने की घोषणा की है। फॉफ डुप्लेसी दक्षिण अफ्रीका के लिए लगभग 69 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने लगभग 118 पारियों में 14.02 40.2 की औसत से लगभग 4163 रन बनाए। उनके नाम 10 शतक और 21 अर्धशतक भी शामिल हैं। डुप्लेसी का बेस्ट स्कोर 199 का है। उन्होंने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो डुप्लेसी के लिए आपको बता दूं कि 199 रन जो है हाईएस्ट स्कोर रहा है किसका? फॉफ डुप्लेसी का। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new Director General of International Solar Alliance ISA on behalf of India? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास अजय माथुर, राहुल सचदेवा, मनोज सिन्हा, या फिर संजय त्यागी। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे फिर से मैं बता दूं कि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के डेली क्विज को करा करते हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अजय माथुर, चलिए इसका आंसर है अजय माथुर। भारत ने अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया है। वे उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे। चलिए एक और काम की चीज हमको मिली कि हाल ही में अभी नए बनाए हैं कौन? अजय माथुर, और उसके पहले कौन थे? उपेंद्र त्रिपाठी, पूर्व के उपेंद्र त्रिपाठी। उन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में काम किया है। महानिदेशक का कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता है। अभी 2017 से लेके 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब अजय माथुर, इनका कार्यकाल जो है 2021 से चालू होगा और ये चलेगा कब? 2025 तक। अजय माथुर वर्तमान में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अहम फैसले में कितने करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्ट लिंक इक्विपमेंट PLI योजना को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक इक्विपमेंट PLI स्कीम फॉर द टेलीकॉम इक्विपमेंट वर्थ हाउ मेनी करोड़ रुपए इन द इम्पोर्टेंट डिसीजन? चलिए इसका आंसर दीजिए। 22,195 करोड़ रुपए, 20,195 करोड़ रुपए, 12,195 करोड़ रुपए, या फिर 18,195 करोड़ रुपए? चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में एक अहम फैसला किया जिसके तहत कितने करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्ट लिंक इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दी है? चलिए इसका आंसर है 12,195 करोड़ रुपए। 12,195 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर कौन है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री जिनका मंत्रालय है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर के अनुसार सरकार विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक बिजली घर के रूप में आगे बढ़ा रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। ये जयशंकर जी की तरफ से स्टेटमेंट था। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीवी अभ्यारण्य में हैमरिज सेप्टिसिमिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म HS बोला जाता है, के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? रिसेंटली 6 एलिफेंट डाइड ड्यू टू द हैमरिज सेप्टिसिमिया इन कालापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? आपको बताना कौन से स्टेट का ये डिस्ट्रिक्ट है।
ऑप्शन आपके पास उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर पंजाब। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो पास्टेरेला मोल्टिसिडा नामक एक संक्रमण बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आने से आते हैं। इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया? रिसेंटली हैज स्लिप्ड 6th place to 180 in the anti-corruption index released by the international non-governmental organization Transparency International। 76वें स्थान पर, 36वें स्थान पर, 64वें स्थान पर या फिर 86वें स्थान पर? चलिए बताइए इसका आंसर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर कितने स्थान पे आ गया? टोटल 180 देश का इंडेक्स है ये। चलिए इसका आंसर है 86 स्थान पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 86वें स्थान पे आ गया। टोटल कितने देश हैं? 180 देश हैं। भारत 2019 में 180 देशों में 80वें स्थान पे था। अब हम 6 अंक खिसक कर नीचे आ चुके हैं। सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर्स मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which state government has decided to establish कोविड वॉरियर मेमोरियल इन द स्टेट? ऑप्शन है आपका उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान या फिर कर्नाटक। चलिए कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने के लिए किस स्टेट में ये निर्णय लिया गया? चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाने वाला है। यह मेमोरियल जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। अब बीजू पटनायक कौन है? ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बीजू पटनायक। इस मेमोरियल के निर्माण का उद्देश्य उन फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा को पहचान कराना एवं उनको सम्मानित करने से है। तो अभी हाल ही में कोविड-19 जो एक बहुत दुखद बोल सकते हैं और एक बहुत ही खराब बीमारी थी, जिससे हमारे देश में बहुत से लाखों लोग की मौत हुई और बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग जूझ रहे हैं। तो इसमें इस समस्या से उबारने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए और सफाई कर्मचारी भी हो गए, उन सब का एक अभूतपूर्व बलिदान रहा है और उनकी जो सेवा थी निस्वार्थ थी यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क उन्हीं को ही था, क्योंकि वो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे और सबसे बड़े रिस्क फैक्टर में वही थे। उसके बाद उन्होंने सेवा की और कुछ डॉक्टर्स ने, हमारे कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने, सफाई कर्मचारियों ने अपनी सेवा करते हुए अपनी जीवन जो था न्यौछावर कर दिया और उनकी दुखद मृत्यु भी हुई। इसको देखते हुए उन सभी को पहचान दिलाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए उड़ीसा में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा निर्णय है ये। जिन्होंने महामारी के लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, उनके लिए आंकड़ों की माने तो उड़ीसा में अब तक महामारी के मुकाबला करते हुए लगभग 60 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता जो हैं और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों ये तो था हमारा 19 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और बने रहिए। थैंक यू।